हे गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू रोजगार सेतु विद संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। जी हां बच्चा, स्वागत है आप सभी का रोजगार सेतु विद संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूं। इन्फॉर्मेशन है अबाउट यूपी लेखपाल एग्जाम। देखो, बहुत सारी दिमाग में आपकी चीजें चल रही होंगी कि लेखपाल का एग्जाम सर पे कैसे करे, क्या चीजें कैसे पढ़े कि एक बार में पेपर निकल जाए। एस्पिरेंट्स के दिमाग में बहुत सारी उलझने होती हैं और सबसे इन सब उलझन से पहले क्या है कि भाई फॉर्म तो भर दिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे यहाँ पे जिन्होंने कि भाई सरकारी नौकरी का फॉर्म निकला है तो भर दिया, लेकिन लेखपाल है क्या, क्या इसकी सैलरी होती है, कैसे आप इसकी प्रिपरेशन करो, कैसे आप इसका एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, दिन में आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये सब पता होना बहुत जरूरी है। और एग्जैक्टली लेखपाल का काम होता क्या है, लेखपाल बनने के बाद आप करते क्या हो, सब कुछ जानना जरूरी है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले ये तो खैर एक तरह का थंबनेल है जिसमें आपको बता दूं मैं 100 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। वैकेंसी, पोस्ट, एग्जाम सबके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो कि लेखपाल होता क्या, एग्जैक्टली क्या काम है भैया लेखपाल का। सिंपल सा है, देखो सरकार के जो भी राजस्व होते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सरकार के जो भी क्या होते हैं, राजस्व विभाग होता है, उनके लिए ये काम करता है। कर्मचारी मतलब जैसे आपने खसरा, खतौनी, इन सब का नाम तो सुना होगा ना, इसका यही काम है ना। खसरा हो गया, खतौनी हो गया, ठीक है। और गांव या क्षेत्र, गांव की बात करूं या फिर क्षेत्रीय जमीन जो होती है उसमें खसरा, खतौनी, भूमि सामित, तो मतलब किसका कितना बीघा खेत है, कितना किसका है, हड़पा तो नहीं है किसी का, इन सब चीजों का काम कौन करता है, लेखा जोखा, ये लेखपाल का काम है, ठीक है। अच्छा, इसका मुख्य काम क्या है, भूमि रिकॉर्ड जितना भी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जहां पर वो व्यक्ति पोस्ट होता है वहां पे जो भी भूमि रिकॉर्ड उसको देखना, जमीन का स्वामित्व, तो प्राकृतिक आपदा आने पर किस तरह से चीजों को क्षति का आकलन करना, ये सब काम इसका है। अब सैलरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है बॉस, है ना, इसके बिना तो काम नहीं हो सकता। सैलरी देखिएगा, अगर आप लेखपाल बन जाते हैं तो आपकी सैलरी की जो शुरुआत होगी वो 21,700 रुपए महीने से होगी और आपकी कहां तक जाएगी, 69,100 रुपए तक की आपको सैलरी मिलती है। और ये 7th पे कमीशन का, अभी तो 8th पे आ गया है ना, 8th पे के मान के चलो ये सैलरी कम से कम इसमें 20-25 हजार 30 हजार आप एक्स्ट्रा जोड़ लो, इतना पैसा आएगा। साथ में आपको डीए अलग मिलता है, एचआरए अलग मिलता है, टीए अलग, ये सब भत्ते अलग मिलते हैं सैलरी के अलावा। अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, जो 2026 की वैकेंसी थी उसके कुल पद ये थे, ठीक है। ये सारा उसका खैर भर्ती की प्रोसेस थी, ये सब तो आप फॉर्म भर चुके होंगे, पता होगा। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, अगर आपको लेखपाल का फॉर्म फिल करना तो आपका 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। किसी भी मान्यता में, चाहे आर्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, किसी में भी 12वीं पास हो और किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से यूपी SSSC पैट का आपका एग्जाम जो है वो पास होना चाहिए मुख्य परीक्षा में आवेदन के लिए। आप इसको ये मत लो, अगर देखा जाए तो यूपी SSSC पैट का आपका जो एग्जाम है वो बस क्वालिफाई होना चाहिए। अगर मैं आयु सीमा की बात करूं तो आयु सीमा आपकी जो न्यूनतम और अधिकतम आयु के बारे में बात करेंगे तो कम से कम आप अगर 18 साल के हो और ज्यादा से ज्यादा 40 साल के, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो यूपी लेखपाल के, ना। कम से कम 18 साल, ज्यादा से ज्यादा 40 साल, यूपी SSSC पैट का एग्जाम क्वालिफाई करोगे तभी एलिजिबल होगे, याद रखना। आगे बात करूं लेखपाल भर्ती में कुल कितने चरण, सबसे पहले आपका यूपी पैट का एग्जाम होता है, ठीक है, उसका प्रीलिम्स होता है एक तरह का, उसके बाद आपकी ये रिटर्न एग्जाम होता है, लेखपाल का ये रिटर्न एग्जाम होता है, और फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब अगर मैं परीक्षा की बात करूं तो टोटल 100 नंबर की 100 क्वेश्चन होते हैं और नंबर भी कितने होते हैं, 100 ही होते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज होता है आपका, है ना। क्या होता है, एमसीक्यूज फॉर्म में होता है, 4 ऑप्शन आएंगे, टिक करो आगे बढ़ो। नेगेटिव मार्किंग अगर बात करो बिल्कुल होती है ना, अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.25% की क्या हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग का भी एक दिक्कत है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख जाएगा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको साफ साफ क्या दिख जाएगा बच्चा, यहाँ पर देखिए, तो देखो कुछ सिलेबस के बारे में इन्होंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर का होता है। राज्य व्यवस्था पॉलिटी की बात करूँ 5 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के। ज्योग्राफी की बात करूँ 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। ग्राम्य समाज एवं विकास, गाँव के बारे में बात करें तो ग्रामीण विकास वगैरह की बात, 5 क्वेश्चन 5 नंबर। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है 5 नंबर 5 क्वेश्चन। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 5 क्वेश्चन 5 नंबर। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, पर्यावरण मतलब आपदा, ये आपका एनवायरमेंट का चैप्टर होता है पूरा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर।
बड़ा है, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन आपका हो जाता है, डीआई आती है जो कि मैथ का एक टॉपिक है, वो भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और हिंदी भी आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर की होती है। अब बात करें तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है 15 क्वेश्चन 15 नंबर की होती है, और यूपी जीके का जो पूरा यूपी जीके आता है वो 20 क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं, और 2 घंटे का आपको समय मिलता है। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है चीजें। और अगर आपको इससे और भी कोई रिलेटेड टॉपिक की स्ट्रेटजी मैम बताइए कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेटजी के बारे में जानना है कि मैं आपको एक सही तरीका बताऊं पेपर निकालने का, तो उसके बारे में भी मुझसे पूछ लीजिएगा, या इस तरह का कोई और जेनेरिक वीडियो आप चाहते हैं तो उसके बारे में मेरे से पूछ लीजिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, तो इसी के साथ इसको खत्म करते। इस पर आपको अगर और कोई वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।